हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 11 o'clock हो रहे हैं और आज संडे है तो मैं फ़िश करी बना रही हूँ। फ़िश को मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 बार पानी से। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है और उसके बाद लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ आधा चम्मच। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। नमक, हल्दी और लहसुन, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी फ़िश में। और साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब मैं एक एक फ़िश के टुकड़े को उठा के और कढ़ाई में डाल दूँगी। फिर गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लूँगी पलट पलट के। ऑयल गर्म हो गया है सो मैं एक एक उठा के ऐसे आराम से धीरे से रखना है। थोड़ा दूर खुद को ऐसे दूर करके कढ़ाई से, नहीं तो क्या होता है कि फ़िश फ्राई होने के टाइम पे उड़ते भी रहता है ऑयल और आपके ऊपर पड़ सकता है और आप जल सकते हो। इसलिए आराम से रखना है, धीरे, थोड़ा दूर से। अब मैंने फ़िश को कढ़ाई में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको दूसरी साइड पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो 3-4 मिनट के बाद ही इसको पलटना है। 3-4 मिनट हो गए हैं सो मैं फ़िश को पलट ले रही हूँ। तो देखो ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने दूसरी साइड पलट दिया है। इसी तरह से मैं सारे फ़िश को पलट लूँगी और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। देखो फ़िश फ्राई तो लगभग हो ही चुके हैं, बट हमें थोड़े से और फ्राई करने हैं क्योंकि ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, तो अभी मैं इस सबको निकाल दूंगी तो ये खाने में थोड़ा सा कच्चा लगेगा। तो हमें इसको ना ज़्यादा फ्राई करना है और ना ही कम, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो वो जला जला कड़वा टाइप से लगेगा उसका टेस्ट। और ये वाइट वाइट जो दिख रहा है इसको मैं अभी निकाल दूंगी कढ़ाई से, तो ये कच्चा टाइप का लगेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान दे के फ्राई करना होता है गोल्डन ब्राउन। और आज संडे है इसलिए मैं नॉनवेज बना रही हूँ। मैं संडे को ज़्यादातर बनाती ही हूँ। मैं ऐसे फ़िश कम बनाती हूँ क्योंकि इसमें कांटा रहता है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। और मटन भी मैं कम बनाती हूँ, मटन भी मुझे उतना पसंद नहीं है, बस चिकन ही ज़्यादातर बनाती हूँ। और देखो ये जो जो फ्राई हो चुके हैं उन सबको मैं निकाल ले रही हूँ और जो अभी नहीं हुए हैं उन सबको थोड़ी देर तक और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है और क्रिस्पी भी दिख रहा है। सच में खाने में बहुत अच्छा बना था आज का मेरा ये फ़िश। और ये सब को मैं थोड़ी देर तक और फ्राई कर लूँगी। और बाकी के बचे हुए फ़िश मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसका ग्रेवी तैयार करूँगी। करी, मैं फ़िश करी बना रही हूँ। मैंने सारे फ़िश को फ्राई कर लिए हैं और बाकी के बचे हुए तेल में ही मैं इसका ग्रेवी बनाऊंगी। तो मैंने तेल में जीरा डाल दिए हैं और जीरा जब भुन जाएगा तब मैं इसमें राई डाल दूंगी और राई जब भुन जाएंगे तब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले में मैंने एक बड़ा सा प्याज को पीस लिया है, प्याज के साथ अदरक और लहसुन और प्याज, इन तीनों को पीस लिया है। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इन सबको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और जीरा
और राई भुन गए थे। सो मैं इन मसालों को इसमें डाल के और अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी जब तक कि इसमें से ऑयल ना निकलने लगे साइड साइड से। तब तक इसको हमें फ्राई करना है, भूनना है मसाले को। मसाला फ्राई हो चुका है, इसमें से ऑयल निकलने लगे हैं साइड साइड से। सो मैं इसमें पानी ऐड कर ले रही हूँ। जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है उतना पानी मैं यहाँ पे डालूँगी और उसके बाद नमक डाल दूँगी इसमें और फिर फिश करी मसाला। उसके बाद ढक के 2-3 उबाल आने तक पका लूँगी। 2-3 मिनट हो गए हैं। सो मैं इसको चेक करके देख ले रही हूँ। तो देखो ग्रेवी उबल रहा है, पानी उबल रहा है और अब मैं इसमें जो मैंने फ़िश फ्राई किए हैं वो डाल दूँगी। अब मैं इसको फिर से 2-3 उबाल आने तक ढक के पका लूँगी। 2-3 मिनट हो गए हैं तो मैं इसको चेक करके देख ले रही हूँ। फ़िश बन के रेडी हो गई है और अब मैं इसमें धनिया पत्ती ऊपर से ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं चावल बना लूँगी और फिर हम लोग का आज का ये लंच है, फ़िश करी, चावल और सैलेड। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैंने हम लोगों के लिए खाना निकाल लिया है। मैं, वंश और वंश के डैडू, हम तीनों खा लेंगे अब। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 o'clock हो रहे हैं और मैंने वंश को पढ़ा लिया है। मैं ज़्यादातर नहीं, हमेशा मैं शाम को ही पढ़ाती हूँ क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं और फिर दोपहर में थोड़ा सा आराम भी करना ज़रूरी होता है काम करने के बाद। फिर मैं सबसे फ़ोन पे भी जैसे जिन लोगों से बात करनी होती है उन सबसे मैं दोपहर में ही फ़ोन पे बात करती हूँ, घर के लोगों से, मम्मी वगैरह, बहन से, सबसे। और फिर अभी फिर शाम को मैं वंश को पढ़ाती हूँ हमेशा। और अभी वंश नीचे गया है अपने डैडू के साथ। आज संडे भी है तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो उन्हीं के साथ वो नीचे गया है खेलने। और आज मैं शाम की दिया नहीं जलाऊंगी मंदिर में। अभी दिया जलाने का टाइम है बट मैं नहीं जला रही हूँ क्योंकि आज मैंने फ़िश खाया था और फ़िश खाने के बाद नहाना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए। बट मैंने नहाया नहीं है तो इसलिए आज मैंने दिया नहीं जलाया। और अब मैं एक्सरसाइज करूँगी शाम को ही। मैं एक्सरसाइज भी शाम को ही करती हूँ क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलता है उतना। अगर मैं सुबह जल्दी उठती 5 बजे तब होता, सुबह करती। बट वो सुबह कौन उठे 5 बजे, क्योंकि रात में भी लेट से ही सोते हैं इसीलिए। और रात में जैसे 12-1 तो बज ही जाते होंगे सोने में। फिर सुबह 5 बजे उठेंगे तो उतनी नींद भी नहीं पूरी होगी और 7-8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए मैं शाम को ही डेली एक्सरसाइज किया करती हूँ। और देखो देखते सारे फेस्टिवल बीत गए, ख़त्म हो गए, सब चले गए। मुझे किसी फेस्टिवल का वेट करने में ही अच्छा लगता है क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता है उतना। और ये छठ के बीत जाने के बाद तो और अच्छा नहीं लगता है। जैसे लगता है किसी की शादी होती है और फिर शादी होने के बाद घर कितना सूना सूना हो जाता है लड़कियों की शादी के बाद। तो उसी टाइप की फीलिंग आती है छठ के हो जाने के बाद। यहाँ पे तो थोड़ी सी कम मुझे फीलिंग हो रही है। बट गांव में क्या होता है, मेरे मायके में और मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं छठ में। और वो लोग जब चले जाते थे तब पूरा आंगन सूना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था 2-4 दिनों तक। और मेरे यहाँ क्या होता है, जैसे जिस दिन सुबह का अर्घ होता है छठ पर्व का, सुबह की पूजा, उसके शाम से मेरे यहाँ भाई बहन का एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है सामा चकेवा। तो सामा चकेवा मिट्टी का बनता है। सामा 2 लड़की रहती है बहन और चकेवा 2 भाई रहते हैं उसके।
तो ये कुम्हार बनाते हैं मिट्टी के, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बना के बेचते हैं, वही ये सामा चकेवा भी बनाते हैं। तो हम लोग शादी से पहले जब सब भाई बहन घर पे रहा करते थे तब वो सामा चकेवा खरीद के लाया करते थे। और अभी इंग्लिश में हम लोग नवंबर बोलते हैं, बट अभी तो हिंदी में तो कार्तिक मास ही चल रहा है। तो कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन तक हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं भाई बहन का। जैसे भाई दूज और रक्षाबंधन होता है उसी टाइप से ये भी भाई बहन का फेस्टिवल होता है मेरे इधर बिहार में। तो हम लोग और इसका सामा चकेवा का गाना होता है गांव में, तो मेरी मम्मी चाची दादी वगैरह गाना गाया करती थी और हम लोग मस्ती किया करते थे, बहुत एंजॉय किया करते थे। ये जब तक होता है पूर्णिमा तक, तब तक हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे। और सामा चकेवा को जैसे एक लेडी रेडी होती है शादी के बाद, शादीशुदा लेडी जैसे रेडी होती है, सिंदूर बिंदी लगाती है, वैसे ही हम लोग सामा को रेडी किया करते थे। और उसके पास बहुत मस्ती किया करते थे हम सब भाई बहनें, बहुत अच्छा लगता था। अभी तो गांव में भी कोई कोई कम ही लड़कियां ये फेस्टिवल भी मना रही है। मेरी बहन है घर पे मायके में, उसकी शादी अभी नहीं हुई है, बट वो अकेली पड़ गई है तो ये फेस्टिवल वो नहीं मनाती है। बोलती है सब लोग रहते थे तो अच्छा लगता था, मैं अकेली क्या करूं, इसलिए वो नहीं करती है। और कितना अच्छा लगता था, देखो सब फेस्टिवल बीत गए हैं। पहले हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे थे और फिर वो भी चला गया, देखते ही देखते पता भी नहीं चला, 1 महीने के अंदर सब चले गए, सब फेस्टिवल चले गए 1 महीने के अंदर। दुर्गा पूजा के बाद हम लोग करवा चौथ का वेट किए, फिर करवा चौथ आया, उसके बाद दिवाली का वेट किए, फिर छठ का। और देखो अभी तो कोई भी फेस्टिवल नहीं है, अब तो बस वो न्यू ईयर वो तो ऐसे ही है। और उसके बाद मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, कभी कभी 15 जनवरी को भी पड़ते हैं, मकर संक्रांति पड़ता है। कई सालों से 15 को भी पड़ने लगा है, 15 जनवरी को, बट पहले मैं जब छोटी सी थी तब 14 को ही पढ़ते थे हर साल। अब इधर पता नहीं क्या हो गया कई सालों से। तो मुझे लगता है ये मकर संक्रांति कई जगहों पे मनाया जाता है, और मेरे इधर तो मकर संक्रांति बहुत अच्छे से ये भी मनाया जाता है। गांव में हर फेस्टिवल अच्छे से मनाया जाता है और मुझे गांव का कोई भी फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। और अभी वंश नीचे गया हुआ है, मैं घर पे अकेली हूँ, अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज कर लूँगी। तो आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली। आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कैसा लगा बताना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।